हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो जी सीरीज 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसमें उसी में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये पूछा हुआ है 24 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए हम लोग इसको 4 स्टेप में सिखाते हैं बनाना किसी क्वेश्चन को। पहला स्टेप है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको पहचानिए। तो पहला तो दिया हुआ है कि y इक्वल टू वाई एक्स है। पहले तो स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है कि किस चीज का क्वेश्चन है, तो देखने से पता चल रहा है dx और dy दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है। और एक y0, अगर y yx के फंक्शन का है, मतलब y जो है x का फंक्शन बनेगा, तो y0 मतलब x के जगह 0 डालने पर वैल्यू इसका 1 आएगा, ये दिया हुआ है। तब स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा, यानी अगर फंक्शन yx निकाल लीजिएगा तो उसमें y में x के जगह √3 रखने पर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। यानी मेन लड़ाई फंक्शन पता करना है y इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी जो फंक्शन आएगा वो x का फंक्शन आएगा। अब स्टेप 3 में हम लोग सोचते हैं कि क्या प्लान होगा जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जा सके। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ही टाइप का होता है, पहला होमोजेनियस, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल का कांसेप्ट होता है कि क्या y dy के साथ आएगा एंड x dx के साथ आएगा। इसमें चांस बहुत ही कम बन रहा है। अब बचा कौन? अब बचा होमोजेनियस का चांस, इसलिए नहीं, होमोजेनियस का चांस बनता है xy में बन रहा है, 5x² में बन रहा है, लेकिन √1 + x² के कारण गड़बड़ा गया। तब लास्ट बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप से होता है। एक होता है dy/dx प्लस जो y होगा वही यहाँ y रहता है, और बगल में फंक्शन जो होता है वो x का होता है, इज इक्वल टू, यहाँ y है तो यहाँ बगल में फंक्शन x का होगा, और यहाँ दाहिने में जो है वो भी x का ही फंक्शन आएगा। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी पहला अटेम्प्ट हम लोग इसी पर देखते हैं। अगर ये फेल किया तो dx/dy पर भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए शर्त है dy/dx लिखना। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं एक लाइन बढ़ा के, 1 + x² इंटू में dy हो गया इज इक्वल टू, अब तो पूरा माइनस में जाएगा, तो लिखाएगा 5x² √1 + x² -xy इंटू में dx। हम इसको राइट साइड किए तो जो प्लस था वहां माइनस कर दिए, अब माइनस है वहां प्लस कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ dy/dx, dx से डिवाइड कर दिए, और 1 + x² जो है इधर डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखाएगा, इधर लिखाएगा 5x² √1 + x² /1 + x², इधर लिखाएगा -xy/1 + x²। हमको तो चाहिए dy/dx के साथ है y भी चाहिए बगल में प्लस में, तो हम इस पोर्शन को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो क्या होगा, लाएंगे तो लिखाएगा dy/dx प्लस, हमको y, यहाँ y है तो y चाहिए, तो अब इधर बगल में लिखाएगा x/1 + x², और इज इक्वल टू हो गया 5x² √1 + x² /1 + x²। अभी ये इस फॉर्मेट का हो गया। जो ही इस फॉर्मेट का हुआ तो हम लोग यहाँ px आराम से लिख सकते हैं। px हो गया y के बगल में जो है, तो y के बगल में कौन है, x/1 + x²।
और क्यू एक्स भी पता चल गया। क्यू एक्स जो इक्वल के बाद है होता है, तो इक्वल के बाद कौन है, तो क्यू एक्स हो गया 5x² रूट ओवर 1 + x² अपॉन 1 + x²। अब जानते हैं कि इस स्थिति में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻ px dx, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये लिखाएगा e⁻ px कितना है, तो px है x अपॉन 1 + x² dx, यही px है। अब जानते हैं कि नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, 2 का कमी है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ 2 से डिवाइड कर दे। बेनिफिट क्या हुआ कि नीचे वाला का पूरा डिफरेंशियल अवेलेबल हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻½ और इसका लिखा गया लॉग। और चूंकि मॉड लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि 1 + x² खुद पॉजिटिव है, तो हम ये लिख दिए और यही इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसमें फॉर्मूला एक यूज हो गया अभी तक, पहला फॉर्मूला क्या कि अगर नीचे x है और ऊपर डिफरेंशियल है तो log mod x होता है प्लस c। मॉड यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 + x² हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ बेस में e है। एक फॉर्मूला फिर यूज हो गया यहाँ, क्या कि a⁻ log n बेस a n होता है, तो e और e मैनेज हो गया, तो ये लिखा गया। अब पहले तो ये हाफ ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 1 + x² के पावर हाफ। क्योंकि हाफ जब तक न जाए तब तक ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो हाफ को पहले ले गए और ये हो गया 1 + x² का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया, यानी हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx इंटू dx। अब इसको लिख सकते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है रूट ओवर 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x² का स्क्वायर रूट, और qx हम लोग का मालूम हो चुका है अभी 5x² इंटू रूट ओवर 1 + x² अपॉन 1 + x² और dx तो यहाँ होगा ही। अभी देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मिलके 1 + x² हो गया और नीचे 1 + x सब पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा y रूट ओवर 1 + x² और यहाँ बचा 5 कांस्टेंट है बाहर हो गया x² dx बस, क्योंकि रूट और रूट मिलके 1 + x² हो गया और कैंसिल आउट हो गया नीचे से पूरा, तो ये पूरा मिला के हम काट सकते हैं पूरा, तो बचा इतना। अब ये लिखाया y रूट ओवर 1 + x² इज इक्वल टू 5 × x³ + c। फिर एक फॉर्मूला आ गया अभी, फॉर्मूला नंबर 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कि x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1/n + 1 + c। तो उसके हिसाब से अभी y इज इक्वल टू हो गया 5x³ रूट ओवर 1 + x² प्लस c बाई रूट ओवर 1 + x²। एक तरह से कहिए तो ये yx का काम करेगा, yx का फंक्शन हो गया, यानी yx इज इक्वल टू इतना हो गया। अभी दिया है एक कंडीशन दिए हुए इसमें y0 = 1, यानी अगर हम लोग यहाँ y0 रखे x के जगह 0, तो इसका वैल्यू पहले तो x की जगह 0 रखे तो ये पूरा 0 हो गया, अब प्लस c/1 हो गया क्योंकि 1 ये 1 के बराबर है 1, हाँ y0
1 के बराबर। भाई y0 0 के बराबर है, यहाँ क्वेश्चन में गलती लिखा गया था, y0 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि c जो है वो 0 हो गया। जो है c 0 हो गया, तो अब जो फंक्शन, अब देखिए फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। स्टेप 4 में फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग। फाइनल आंसर क्या पूछा है, y हम लोगों को x मालूम हो चुका है, y x सी चूंकि 0 निकल चुका है, तो y x हो गया हम लोगों का 5x³ बाई 3√1 + x²। तो हमको पूछा है y और x के जगह इस बार √3 पूछा, तो हो गया 5√3 बोले तो होल क्यूब, और नीचे हो गया 3√1 + √3 का स्क्वायर यानी 3, तो हो गया 5 × 3√3 बाई 3 × 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी आंसर हो गया 5√3/2। यही हम लोग का फाइनल आंसर आया, कितना 5√3/2। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक्स।